Good morning everyone. This is class 6 subject SST chapter number 5th. This is our new chapter number 5th major domains of the earth. अब हम आज का जो चैप्टर लेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज रिलेटेड आर ज्योग्राफी पार्ट। ज्योग्राफी में आपकी मेन आपको पता ही है मैक्सिमम जो हम स्ट्रक्चर जो हमारा ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ज्योग्राफी पार्ट में आता है। तो जो हमारा 5th चैप्टर है दैट इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसके बारे में स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आज हम ले लेते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि जो हमारा सराउंडिंग एरिया होता है या जो हमारा अर्थ है, अर्थ पर एक लिविंग थिंग के लिए जो एक रिक्वायरमेंट है दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर। पता ही है आपको ये सभी चीज़ें कि लैंड, वाटर और एयर जो है वो एक लिविंग थिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये अर्थ पर प्रेजेंट नहीं हुई, इसकी प्रेजेंस कम हो तो लिविंग थिंग को जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इट मीन्स ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है एक होम है हमारा, जिसमें इन चीज़ों की या इन थिंग्स की जो अवेलेबिलिटी है वो सफिशेंट होनी चाहिए। इट मीन्स लैंड, वाटर एंड एयर। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक डिफरेंट हम इनको एक जोग्राफिकली नेम आ जाते हैं। हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि जैसे हम इंग्लिश में कोई वर्ड होता है उसका हिंदी में मीनिंग अलग, हिंदी में जो उसको हम अलग डिफाइन करते हैं। तो इट मीन्स ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों को हम एक जोग्राफिकली लैंग्वेज में लेते हैं। फिर वो चीज़ें अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम इन चीज़ों को लैंड, वाटर और एयर जो हमने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लिया, इसको ढंग से अच्छी तरीके से पढ़ लिया, अब हम इसको जोग्राफिकली लैंग्वेज में लेकर के आते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। सो वी हैव डिवाइडेड इन द 3 पार्ट, लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इनमें क्या इंक्लूडमेंट होता है, इनमें क्या कह सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इनमें इंक्लूड हैं। सो वी विल डिस्कस। फर्स्टली लाइथोस्फीयर। देखिए ये जो होता है ना स्टूडेंट्स, इट मीन्स रॉक्स, स्टोन, सॉइल, ये सारी चीज़ों जो होती है ना मिक्सअप इनका जो कह सकते हैं कि जिसमें स्टोन भी इंक्लूड होते हैं, रॉक, बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती हैं वो इंक्लूड होते हैं और सॉइल इंक्लूड होता है। तो हम उन चीज़ों को क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड लाइथोस्फीयर। ओके। हाइड्रोस्फीयर, वाटर, हमारी जो अर्थ पर वाटर की जितनी प्रेजेंस है आपको पता ही है, मैक्सिमम प्रेजेंस किसकी है, वाटर की है। तो उस लेयर को या उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर आपको पता ही है, एटमॉस्फेयर हमारी डेली एक रूटीन में या कह सकते हैं कि डेली ये एक ऐसा वर्ड है एटमॉस्फेयर, हम कह सकते हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, दैट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट मीन्स सराउंडिंग एरिया में जो एयर प्रेजेंट है दैट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है 3 चीज़ें हमने आ गई। तो इट मीन्स इसमें लैंड भी आ गया इंक्लूड, दैट इज रॉक, स्टोन्स एंड सॉइल। वाटर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, एंड एयर, इट मीन्स एटमॉस्फेयर, एयर सराउंडिंग एरिया ऑन द अर्थ। तो ये सारी चीज़ें जो आ गई, इन सब चीज़ों को हम मिक्सअप करके क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। इसका मीनिंग ही क्या निकलता है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है, दैट इज लाइफ। ठीक है, इट मीन्स लाइफ को स्पेंड करने के लिए वी हैव रिक्वायर्ड 3 थिंग्स, दैट इज लैंड रिलेटेड टू लाइथोस्फीयर, वाटर रिलेटेड टू हाइड्रोस्फीयर एंड एयर रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। These all are related to one thing that is called biosphere, meaning its life. ओके, यहाँ तक समझ में आया? अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो ये चीज़ें हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लाइथोस्फीयर का आज का हम इंट्रो में जो हम लेते हैं दैट इज लाइथोस्फीयर, इसको हम समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। देखो लाइथोस्फीयर जहाँ पे हमने लिया, मेंशन किया, दैट इज रॉक, स्टोन एंड सॉइल। ओके, ये चीज़ें हमने इसमें मिक्स की। अब होता क्या, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट एरियाज़ होते हैं या हिल स्टेशन होते हैं, माउंटेन्स जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो वो वाली चीज़ें क्या होती है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके बिना हम कह सकते हैं कि लाइफ भी नहीं, लाइफ में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे लिए। आपको पता है माउंटेन्स जो होते हैं, बड़े बड़े हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वो आपके जो बाहर से आने वाली जो विंड होती है, कोल्ड विंड होती है, उनको क्या करते हैं, उनसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे हमको कवर करते हैं। तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो गया। सेकेंड थिंग, स्टोन, सॉइल। सॉइल का मेन क्या रोल होता है स्टूडेंट्स, सॉइल जो ये क्यों कह सकते हैं कि लाइथोस्फीयर जो है ना एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक लिविंग थिंग के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, किस तरीके से, सॉइल क्या होता है,
हाइड्रोस्फीयर के साथ में, इट मीन्स वाटर के साथ में मिक्स होकर के क्या करता है, फूड, ग्रेन, क्रॉप, इन सब का प्रोडक्शन करता है। अगर सॉइल नहीं हो तो आप सोच सकते हैं किसी भी प्लांट या कोई भी ट्री ग्रो कर सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। तो इट मीन्स ए मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोस्फीयर एंड लाइडोस्फीयर। सॉइल और वाटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग थिंग के लिए, प्लांट से जो हमें ट्री मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, क्रॉप होता है, ग्रेन होता है, और भी बहुत सारे कह सकते हैं कि नॉन फूड जो क्रॉप होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें एक सॉइल के साथ में मिक्स करके, सॉइल को वाटर के साथ में मिक्स करके फिर वो ग्रो होता है, तब वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, दिस इज ऑल आर रिलेटेड टू द लाइडोस्फीयर। तो आज जो हमने स्टूडेंट्स लिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ दीज टाइप ऑफ लाइक लाइडोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, और इंट्रोडक्शन पार्ट जो लिया हमने दैट इज कॉल्ड लाइडोस्फीयर। तो आज का हमने टॉपिक ये चीज़ें, ये इस क्लास में पूरा ही टॉपिक कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम लेंगे स्टूडेंट, दैट इज हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइडोस्फीयर के बहुत सारे कंट्रीज़, क्या क्या प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, किस तरीके से क्या क्या होता है, सो दीज ऑल आर थिंग वी विल डिस्कस अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।